जब भी अगर हम घर बनाने के बारे में विचार करते हैं तो हम सारी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, बजट के बारे में विचार करते हैं, लेकिन हम यह विचार कभी नहीं करते कि हमें घर में पहले कॉलम बनाना है या फिर पहले दीवार बनाना है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पहले दीवार खड़ी कर दिए हैं और उसके बाद फिर आपकी कॉलम की कास्टिंग करेंगे, यानी वॉल फिर कॉलम। दूसरा, यहाँ पर आपने पूरा स्ट्रक्चर बना दिए हैं और यहाँ पर स्लैब डाल दिए, अब बाद में जुड़ाई करेंगे। अच्छा घर तो आपका ऐसे बनेगा, लेकिन कौन सी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तब अच्छा बनेगा, और इनमें कौन सी मेथड बहुत अच्छी है, ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। अच्छा घर बनना एक अलग चीज़ होती है और एक स्ट्रेंथ के साथ एक अच्छा घर बनना वो अलग चीज़ होती है। काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा घर किस तरीके से बना सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के बाद नीचे रेड कलर का बटन दबा दीजिएगा। चलिए बात करेंगे हम पहले क्या करना चाहिए हमें, जो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दो कंडीशन होती है आज के समय में। सबसे पहले कॉलम खड़े कर लेते हैं, इसके बाद आप ब्रिक वर्क करें, स्लैब यानी फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बन जाता है। ये होता है आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ज़्यादातर लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर में अगर डायरेक्ट कॉलम खड़े कर लिए और फिर स्लैब कर लिए तो कोई गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर में टोटल जो लोड है आपके घर का, स्लैब का, या फिर कहें जितनी भी स्टोरी है ऊपर, वो सारा लोड आपका स्लैब पर आता है। स्लैब के बाद ये लोड आपका बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से आपकी नीचे जो प्लिंथ बीम बनी हुई है इस पर आने के बाद ये सीधा फुटिंग फाउंडेशन पर होते हुए आपका ज़मीन में चला जाता है। अब अगर इसमें इस तरीके से आप कॉलम जो है बाद में भरते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि यहाँ पर ईंटों की जुड़ाई हो चुकी है। अब इन ईंटों की जुड़ाई में अगर आप कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो आप दो तरफ से आपके फर्मे लगा देंगे, और यहाँ पर जो आप डालेंगे मटेरियल कहना चाहिए, तो आपका कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, वो आपकी जो ईंटें हैं वो पूरा स्लरी ले लेगी, सोख लेगी, और इसके साथ साथ आप वाइब्रेटर प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे, और जगह कहाँ पर आपकी खाली रह गई है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, जिससे कॉलम हो सकता है आपका कमज़ोर हो। तो इसके लिए भी फिर को उपाय करना होता है। अगर आप मान लीजिए हमें कमेंट्स करते हैं तो इसके उपाय के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रहा सवाल फ्रेम स्ट्रक्चर का, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा फ्रेम है जो कॉलम खड़े कर लिए गए हैं। अब इस खड़े हुए कॉलम को डायरेक्ट बीम डालने के बाद यहाँ पर हम स्लैब कास्ट कर लेंगे। अब होता क्या है, अगर आप पहले कॉलम इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं तब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कॉलम आपके पूरे लाइन में होना चाहिए। अदरवाइज़ ये मानकर चलिए कि आपके बाद में ब्रिक वर्क में लाइनिंग सही नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। दोनों में तरीका क्या है सही, सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दूं कि आप आज के समय के अकॉर्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं। पहले कॉलम खड़ा करें, आउटर की दीवारें आप पूरी जोड़ लीजिए, इसके बाद बीम डालें और बीम के बाद स्लैब डाल लें। जो 4 इंच की दीवारें हैं वो आप बाद में जोड़ लीजिएगा, चलता है, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर मान लीजिए आप फिर स्लैब डालने के बाद जुड़ाई करते हैं तो आपके बीम और नीचे से जो जुड़ाई जाती है इसके बीच में गैप रह जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर साबित होता है। तो इस चीज़ से बचें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से